द्रौपदी कैसे करती थी पांचों पांडवों के साथ संभोग। दर्शक बंधु, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह प्रेम, सत्ता, त्याग और नियति का खेल है। यह वो ग्रंथ है जिसमें धर्म की परिभाषाएं बार बार बदलीं, जहां रिश्तों की सीमाएं तय की गईं और जहां एक स्त्री ने 5 पतियों के साथ अपने जीवन को धर्म और मर्यादा के बीच संतुलित किया। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह थी द्रौपदी। एक ऐसा नाम जो शक्ति और संघर्ष का प्रतीक बना। एक स्त्री जो 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन क्या वह केवल एक पत्नी थी? क्या वह केवल प्रेम का बंधन थी, या फिर वह उन 5 के जीवन में एक अलग अलग भूमिका निभाने वाली एक शक्ति थी? क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी का दाम्पत्य जीवन कैसा रहा होगा? कैसे एक स्त्री 5 पतियों के साथ जीवन बिता सकती थी? कैसे उसने प्रेम और मर्यादा के बीच संतुलन बनाए रखा? यह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी महाभारत के पन्नों में छिपा हुआ है। दर्शक बंधु, महाभारत काल की एक अद्भुत कथा के माध्यम से हम एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करेंगे। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि नियति के जटिल खेल को समझने की कुंजी है। आखिर क्यों महाबली पांडवों की महारानी द्रौपदी को 5 पतियों के साथ विवाह का भाग्य प्राप्त हुआ? क्या यह सिर्फ भगवान का विधान था, या इसके पीछे छिपी थी किसी ब्राह्मण के श्राप की कथा? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। लेकिन ठहरिए, यह कहानी सीधे अंत तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि इसके बीच में ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको एहसास होगा कि भाग्य, श्राप और कर्म का ताना बाना कितना जटिल होता है। तो चलिए, महाभारत के पृष्ठों से निकलकर उस युग की यात्रा पर चलते हैं जहां यह रहस्यमयी कथा जन्म लेती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या शिक्षा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागी बनाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप सनातनी संस्कृति के सच्चे अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और गूढ़ रहस्य आप तक निरंतर पहुंचते रहें। तो बिना समय गंवाए चलिए इस रहस्यमयी कथा की यात्रा शुरू करते हैं। पुराने समय में काशीपुर नाम का एक पवित्र गांव था, जहां हरिशरण नाम के एक महान विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे किसी यजमान से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र थे। वे अपने राज्य तक ही सीमित नहीं रहते थे, बल्कि दूर दराज के राज्यों में भी जाकर कथा और प्रवचन किया करते थे। वे पूर्ण संतोषी स्वभाव के थे और अकेले जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिल जाता, उसी में संतोष कर लेते। यदि कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वे इसे ईश्वर की इच्छा मानकर प्रसन्न रहते और उपवास कर लेते। उनके लिए भूखा रहना भी भगवान की लीला का एक रूप था। हरिशरण जी का मानना था कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह मनुष्य के कल्याण के लिए ही होता है। भगवान का प्रेम और दया निःस्वार्थ होती है, जबकि मनुष्य स्वार्थ से भरा रहता है। इंसान अपनी इच्छाएं और सपने तो बड़े बड़े देखता है, लेकिन कई बार वे इच्छाएं पूरी होना संभव ही नहीं होता। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह भगवान को दोष देने लगता है और उनसे शिकायत करता है। कुछ लोग तो नास्तिक भी बन जाते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लगते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह मनुष्य के भले के लिए ही होता है। हरिशरण जी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। वे जहां भी कथा सुनाने जाते, लोग उन्हें आदरपूर्वक भोजन सामग्री और भेंट देते, लेकिन वे केवल अपने एक समय के भोजन के बराबर सामग्री ही रखते और बाकी सब लोगों में बांट देते। वे किसी भी चीज का संग्रह नहीं करते थे। उनकी इस संतोषी प्रवृत्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। अवधपुर राज्य में भी लोग कहते थे कि हरिशरण नाम का एक संत ब्राह्मण है जो अत्यंत विद्वान है और अत्यंत मधुर स्वर में भगवान की कथा सुनाता है। उस समय संचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो आदि नहीं थे। लोग कथा और भजन सुनकर ही आनंद और भक्ति का अनुभव करते थे। जब कोई ब्राह्मण भगवान की कथा सुनाता तो पूरा गांव श्रद्धा से इकट्ठा हो जाता। गांव के लोग आपस में इतने प्रेम से रहते थे कि यदि कोई व्यक्ति एक पशु भी खरीद लाता
तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उसके घर आ जाता। यदि कोई संत गांव में आता तो सभी लोग चाहते कि वह उनके घर भोजन करें। इस आपसी प्रेम और श्रद्धा के कारण संतों और ब्राह्मणों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। हरिशरण जी अभी अविवाहित थे, इसलिए उन्हें अपने घर लौटने की कोई जल्दी नहीं रहती थी। वे कई महीनों तक कथा कहने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते और फिर कभी 6 महीने बाद लौटते। एक बार वे रतनपुर राज्य की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक घना और विशाल जंगल पार करना था। उन्हें विश्वास था कि वे शाम तक जंगल पार कर लेंगे, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। जंगल का आधा भाग भी पार नहीं हुआ था कि अचानक मौसम बदलने लगा। उधर एक सेठ अपनी नई नवेली पत्नी और परिजनों के साथ विवाह के बाद घर लौट रहा था। संयोग से वह भी उसी मार्ग पर था जिस पर हरिशरण जी यात्रा कर रहे थे। लेकिन ब्राह्मण कभी किसी के साथ यात्रा नहीं करते थे, इसीलिए वे रुक गए और सेठ को आगे बढ़ जाने दिया। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण जी फिर से चलने लगे तो मौसम तेजी से बिगड़ने लगा। आकाश में बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और वर्षा होने की संभावना प्रबल हो गई। जंगल में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वे ठहर सकें। उन्होंने सोचा कि यदि वे दौड़ भी लगाए तब भी जंगल पार करना असंभव होगा। तभी उन्हें एक संकीर्ण मार्ग दिखाई दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह मार्ग किसी महात्मा के आश्रम की ओर जाता होगा, क्योंकि प्राचीन काल में महात्माओं के आश्रम इस प्रकार के एकांत स्थानों में होते थे। हरिशरण जी उस मार्ग पर तेजी से बढ़े और सचमुच वहां उन्हें एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। लेकिन वहां कोई महात्मा नहीं थे। कुटिया कई महीनों से वीरान पड़ी थी। हालांकि वहां की स्वच्छता देखकर लग रहा था कि पहले वहां कोई संत निवास करते थे। हरिशरण जी को उस कुटिया में स्थायी रूप से नहीं रहना था, बल्कि केवल वर्षा और आंधी से बचना था। यदि रात हो जाती तो वे उसी कुटिया में रात बिताने का विचार कर चुके थे। उधर आसमान में धूल उड़ रही थी, जो संकेत दे रही थी कि कुछ ही मिनटों में भयंकर आंधी आने वाली है। ब्राह्मण निश्चिंत थे और बोले, भगवान सदा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति में लीन रहता है उसे तो हर परिस्थिति में उचित मार्ग दिखा ही देते हैं। यह तो उनकी कृपा ही है कि आंधी पानी के आने से पहले मुझे सुरक्षित स्थान मिल गया। ब्राह्मण भगवान का नाम जपने लगे। सहसा कुछ ही क्षणों में आंधी और बारिश तेज हो गई। ब्राह्मण को सहसा ख्याल आया, हे प्रभु, मेरे साथ तो आपने भला कर दिया, पर उस सेठ का क्या हुआ होगा? वह अपनी नवविवाहित पत्नी और परिवार के साथ जंगल के बीच में था। इस आंधी और बारिश में वे तो पूरी तरह भीग गए होंगे। सबसे अधिक कष्ट तो उस स्त्री को हो रहा होगा। वह तो इस भीषण वर्षा को सहन भी नहीं कर पाएगी। स्त्रियां तो स्वभाव से ही कोमल होती हैं, वे अधिक सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकती। बेचारी इस समय किस दशा में होगी? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, उस नारी की रक्षा करना, उसे इस संकट से बचा लो। तुम सदा दीन दुखियों के सहायक रहे हो, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। आंधी इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ टूटकर गिरने लगे। उनकी टहनियां हवा में रुई की तरह उड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि खुले में खड़ा रहेगा तो वह आंधी की दिशा में उड़ जाएगा। ब्राह्मण को सेठ या उसके परिवारजनों की चिंता नहीं थी। उनकी चिंता केवल उस अबला स्त्री को लेकर थी। स्त्री तो निश्चय ही इस आंधी पानी में जीवित नहीं बच पाएगी। यदि सेठ और उसके परिजन स्वयं को नहीं बचा पाएंगे तो वे उस स्त्री की रक्षा कैसे करेंगे? ब्राह्मण यह सब सोच ही रहे थे कि अचानक एक प्रचंड हवा का झोंका आया और वह स्त्री सीधी कुटिया के सामने आ गिरी। ब्राह्मण तुरंत दौड़े और उसे भीतर खींच लिया। आंधी इतनी तीव्र थी कि कुटिया के अंदर भी पानी के तेज झोंके आ रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही कुटिया का द्वार बंद कर दिया। स्त्री पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से थर थर कांप रही थी। ब्राह्मण ने दयापूर्वक कहा, देवी, मेरे झोले में एक धोती है, तुम अपने गीले वस्त्र बदलकर यह पहन लो। मेरे पास एक कंबल भी है, उसे ओढ़कर यहां तख्त पर बैठ जाओ, मैं तब तक बाहर चला जाता हूं। स्त्री करुण स्वर में बोली, नहीं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भीग जाएंगे और फिर आपके पास तो अन्य वस्त्र भी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी धोती मुझे दे दी है। आप बस अपना मुख दूसरी ओर कर लीजिए। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा,
यह देवी ठीक कह रही है। यदि मैं बाहर गया तो स्वयं भी भीग जाऊंगा, और अब तो मेरे पास अतिरिक्त वस्त्र भी नहीं है, क्योंकि अपनी धोती तो मैंने इन्हें दे दी। ब्राह्मण ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर ली ताकि वह स्त्री निसंकोच होकर वस्त्र बदल सके। स्त्री ने सूखे वस्त्र धारण कर कंबल ओढ़ लिया और फिर नम्र स्वर में बोली, ब्राह्मण देव, अब आप तख्त पर आकर विश्राम करें। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, यह कैसे संभव है? मैं तख्त पर तुम्हारे साथ कैसे बैठ सकता हूं? स्त्री ने उत्तर दिया, तो मैं नीचे बैठ जाती हूं, आप ऊपर बैठ जाइए। आपने मुझे अपनी कुटिया में शरण दी, यही मेरे लिए बहुत है। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, देवी, यह कुटिया मेरी नहीं है, मैं भी एक राहगीर हूं। मौसम के बिगड़ने पर यहां आश्रय ले लिया, लेकिन तुम तो अपने पति और परिवार के साथ थी, फिर अकेले कैसे यहां तक आ पहुंची? स्त्री ने गहरी सांस ली और बोली, जब आंधी आई तो मेरे स्वजन एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए, लेकिन मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। फिर तेज हवा के झोंके ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। भगवान की कृपा से मैं इस सुरक्षित स्थान तक आ गई, और ईश्वर ने ही मुझे आपकी शरण में भेजा, जो इतने दयालु हैं कि आपने मुझे वस्त्र तक दे दिए। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य को स्त्री के प्रति हमेशा कोमल और सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। स्त्री मात्र स्त्री नहीं, वह देवी का रूप होती है, जो सदा पूजनीय है। संकट के समय जो स्त्री की सहायता करता है, उसे न यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, न तीर्थ यात्रा की। वह सभी पुण्य कर्मों को वहीं प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हारी सहायता कर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि स्वयं को पुण्य का भागी बना लिया। फिर उन्होंने कहा, अब चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो, ताकि यह संकट शीघ्र ही समाप्त हो जाए। भगवान कृपालु हैं, तुम्हारे पति और स्वजन भी सुरक्षित होंगे। बस निरंतर प्रभु का नाम लो। ब्राह्मण स्वयं भी प्रभु का नाम जपने लगे। इस प्रकार कई घंटे बीत गए, किंतु आंधी और वर्षा का प्रकोप कम नहीं हुआ। रात बीतने लगी तो ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हारा इस प्रकार भूमि पर बैठना उचित नहीं है, कोई जीव जंतु हानि पहुंचा सकता है, तख्त पर बैठ जाओ। स्त्री को चिंता हुई कि ब्राह्मण सत्य कह रहे हैं। बिजली चमकी तो उसने देखा कि कुटिया के बाहर अनेक जीव जंतु रेंग रहे थे। वह भयभीत होकर तख्त पर बैठ गई। अब ब्राह्मण और स्त्री दोनों एक ही तख्त पर बैठे भगवान का नाम जप रहे थे। धीरे धीरे स्त्री को नींद आ गई और वह वहीं लेट गई। ब्राह्मण ने उसे सोने दिया और स्वयं एक ओर बैठकर भगवान के चिंतन में मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण भी थकान से निढाल होकर सो गए। पूरे दिन की यात्रा से वे इतने थक चुके थे कि गहरी निद्रा में चले गए। स्त्री भी दिन भर चलने से अत्यंत थक चुकी थी। उसे इतनी गहरी नींद आई कि उसे यह भी स्मरण न रहा कि वह कहां थी। सूर्योदय हो गया, किंतु दोनों अब भी गहरी नींद में थे। बाहर अब आंधी और वर्षा थम चुकी थी। उसी समय सेठ अपने स्वजनों के साथ अपनी पत्नी की खोज कर रहा था। खोजते खोजते वह कुटिया के पास आ पहुंचा। जब उसने झरोखे से भीतर झांका तो हैरान रह गया। उसकी पत्नी एक अजनबी पुरुष के साथ एक ही तख्त पर सोई थी। सेठ को क्रोध आ गया। उसने शोर मचाकर अपने स्वजनों को बुला लिया। तेज आवाजों से ब्राह्मण की निद्रा भंग हो गई। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। उसी समय स्त्री की भी नींद खुल गई। सेठ ने कुटिल स्वर में कहा, देखो अपनी बहू की करतूत। इसने आंधी और वर्षा का भरपूर लाभ उठाया और अपने प्रेमी से आ मिली। हम सब आंधी में एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, मगर इसे हमारी कोई परवाह नहीं थी। यह तो अपने प्रेमी के पास चली आई। ब्राह्मण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस स्त्री का प्रेमी नहीं हूं और न ही इसे पहले से जानता हूं। यह स्त्री आंधी और वर्षा में यहां तक आ पहुंची थी तो मैंने इसे शरण दे दी। यह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी, इसलिए मैंने अपनी धोती और कंबल इसे दे दिया ताकि यह सुरक्षित रह सके। सेठ ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। स्त्री भी तड़प कर बोली, मैंने कोई पाप नहीं किया है जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। संकट के समय मैंने केवल अपनी जान बचाने के लिए यहां शरण ली थी और मैं पूर्णतः पवित्र हूं। सेठ ने कटु शब्दों में कहा, हर स्त्री अपने आप को पतिव्रता ही बताती है, तुम भी वही हो।
हमारी आंखों के सामने इस दुष्ट के साथ सोई थी और अब अपने आप को पवित्र कह रही हो। अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा। अच्छा हुआ कि घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई, वरना मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ब्राह्मण शांत स्वर में बोले, सेठ जी, अपनी पत्नी पर ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। यह बिल्कुल पवित्र है, इसे अपने साथ ले जाओ। तुम विपत्ति के समय भी गलत बातें सोच रहे हो, जबकि संकट में तो शेर भी अपना शिकार करना भूल जाता है। शेर और हिरण तक एक ही गुफा में शरण ले लेते हैं। मनुष्य विपत्ति में केवल भगवान को याद करता है, न कि स्त्री पुरुष का भेद करता है। सेठ क्रोधित होकर बोला, बको मत। तुम जैसे धूर्त विपत्ति में अवसर ढूंढते हैं और मौका मिलते ही अपना हाथ साफ कर लेते हैं। यह स्त्री अब अपवित्र हो चुकी है, इसे अब तुम ही रखो। हम यहां से जा रहे हैं। स्त्री दृढ़ स्वर में बोली, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मेरे पिता से दहेज में 10,000 सोने की मुद्राएं ली हैं और अब उसे हड़पने की चाल चल रहे हो। आंधी तूफान के समय तुम सबने अपने स्वजनों का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम मुझे भी पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया ताकि मैं बिछड़कर मर जाऊं और तुम्हें मेरी चिंता से मुक्ति मिल जाए। अब जब तुम मुझे जीवित देख रहे हो तो तुम्हारे सीने पर सांप लौट रहा है। यदि तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता के दिए 10,000 सोने के सिक्के लौटा दो। सेठ चिढ़कर बोला, मैं वह पैसा नहीं लौटा सकता। मेरी इज्जत चली गई। अब अपने नगर जाकर मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे कि सेठ की पत्नी उसे छोड़कर भाग गई। अब इस पैसे से मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करूंगा। स्त्री ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, मैं भी एक सेठ की बेटी हूं। इतनी आसानी से तुम्हें अपने पिता का धन हड़पने नहीं दूंगी। समय रहते मुझे समझ आ गया कि तुम धन के दास हो। अब मैं इस ब्राह्मण के साथ रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बस मुझे मेरा धन लौटा दो। ब्राह्मण चिंतित होकर बोले, तुम लोग अपने झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम दोनों आपस में बैठकर इसका समाधान निकालो। सेठ गुस्से से चिल्लाया, अब इसका निर्णय राजा के दरबार में होगा। स्त्री ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। राजा के दरबार में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेठ को यह सुनकर संतोष हुआ। उसने सोचा कि अब तो जीत उसकी ही होगी। सेठ की पकड़ राज दरबार तक थी, क्योंकि वह राजा के दरबार को सामान आपूर्ति करता था, इसलिए राजा भी उसे महत्व देता था। वह सोचने लगा कि अगर वह राजा के सामने रो रो कर अपनी व्यथा बताएगा तो राजा उसके पक्ष में फैसला सुना देगा और उसके 10,000 सोने के सिक्के भी बच जाएंगे। असल में सेठ पहले भी 2 बार ऐसा कर चुका था। यह उसका तीसरा विवाह था। पहली बार जब उसने विवाह किया तब भी उसे भारी दहेज मिला था, लेकिन वह स्त्री को सीधे घर न ले जाकर जंगल में ले गया। रात होने पर उसने अपने स्वजनों के साथ पेड़ पर चढ़ने की योजना बना ली। फिर अपनी पत्नी से कहा, तुम स्त्री हो, पेड़ पर कैसे चढ़ोगी? तुम नीचे बैठो, हम पेड़ पर से ही तुम्हारी रखवाली करेंगे। बेचारी स्त्री को क्या पता था कि यह सब उसकी हत्या की साजिश थी। वह पेड़ के नीचे बैठी रही। आधी रात में एक बाघ आया और उसे उठाकर ले गया। वह बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन सेठ ने उसकी कोई सहायता नहीं की। जब बाघ उसे लेकर चला गया तो सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो, स्त्री से मुक्ति मिल गई और उसके दहेज के 2 लाख सोने के सिक्के भी बच गए। सेठ घर लौटकर खूब रोया धोया और विलाप करने लगा कि उसकी पत्नी को बाघ उठा ले गया। लड़की के पिता ने इसे एक दुर्घटना मानकर सेठ पर कोई आरोप नहीं लगाया। कुछ समय बीतने के बाद सेठ ने दूसरी शादी कर ली और इस बार भी उसे दहेज में बहुत धन मिला। सेठ अपनी नई पत्नी को लेकर अपने स्वजनों के साथ जंगल के रास्ते घर लौटने का बहाना बनाकर निकला, लेकिन घर न जाकर दिन भर उसे जंगल में भटकाता रहा। जब शाम हुई तो उसने अपने स्वजनों के साथ मिलकर निर्दोष स्त्री को एक कुएं में फेंक दिया, जिससे वह डूबकर मर गई। इस घटना को राजा के एक गुप्तचर ने देख लिया और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा ने अपने गुप्तचर को आदेश दिया कि वह और अधिक जानकारी जुटाए। इस बात की जानकारी सेठ की पहली पत्नी के पिता को भी मिली। उन्हें संदेह हुआ कि सेठ की दूसरी पत्नी भी घर तक नहीं पहुंची है। उनका शक तब और गहरा गया जब उन्होंने जाना कि सेठ सीधे घर नहीं गया, बल्कि जंगल में घूमा फिरा था। यह स्पष्ट था कि यह एक सोची समझी साजिश थी।
उन्होंने भी राजा से जाकर शिकायत कर दी। सेठ अपने घर लौटने के बाद दूसरी पत्नी के लिए भी खूब रोया और लोगों के सामने दिखाने लगा कि उसकी पत्नी किसी प्रेमी के साथ भाग गई। उसने तरह तरह के नाटक किए और समाज में सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। अब उसने तीसरी पत्नी के साथ भी वही चाल चलने का निश्चय किया था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा उसके ही पक्ष में फैसला देगा और सारे पैसे उसके पास रहेंगे। साथ ही वह इस स्त्री को ब्राह्मण के गले में मरने की कोशिश करेगा। सेठ, स्त्री, ब्राह्मण और सेठ के स्वजन राज दरबार पहुंचे। वहां सेठ ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, मैं विवाह करके अपने घर लौट रहा था, लेकिन रात में आंधी तूफान आ जाने के कारण मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। जब मुझे वह मिली तो इस ब्राह्मण की बाहों में थी। स्त्री ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, नहीं महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है। आंधी तूफान के समय सेठ और उसके स्वजन एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं हवा के झोंके के साथ बहकर महात्मा की कुटिया तक पहुंच गई, जहां यह ब्राह्मण पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी सहायता की, मुझे सूखे वस्त्र और कंबल दिया। वहां एक ही तख्त था, इसलिए हम जीव जंतुओं से बचने के लिए उसी पर बैठ गए। फिर हमें नींद आ गई और हम सो गए, लेकिन हमने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। राजा गंभीर स्वर में बोले, किसी भी परिस्थिति में एक ही तख्त पर किसी गैर पुरुष के साथ सोना समाज में अपराध माना जाता है। तुम भले ही इस ब्राह्मण से किसी संबंध में न रही हो, लेकिन अब यह कहना भी कोई नहीं मानेगा कि तुम पूर्णतः पवित्र हो। फिर राजा ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे एक बात समझनी है। विवाह के बाद तुम सीधे नगर क्यों नहीं गए? जंगल में क्यों भटकते रहे, जबकि नगर तक सीधा मार्ग था? और फिर आंधी तूफान में तुम्हारे स्वजन तुमसे क्यों नहीं बिछड़े? केवल स्त्री ही क्यों बिछड़ी? सेठ झिझकते हुए बोला, महाराज, स्त्री स्वयं भाग गई थी। इसका इस ब्राह्मण से पहले से ही संबंध था। राजा गंभीर स्वर में बोले, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी तीसरी पत्नी के बारे में जो कह रहे हो वह सच है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि अपनी पहली पत्नी को जंगल में क्यों ले गए थे? और वह बाघ जिसने तुम्हारे सभी स्वजनों को छोड़ दिया, उसने केवल स्त्री को ही क्यों मारा? क्या उस स्त्री की बाघ से पहले से कोई पहचान थी? राजा ने आगे कहा, अच्छा, उसे भी छोड़ देते हैं। अब अपनी दूसरी पत्नी के विषय में बताओ। उसे जंगल में क्यों ले गए थे, जबकि उसके गांव और नगर के बीच कोई जंगल था ही नहीं? और जब जंगल में उसका प्रेमी उसे लेकर भागने लगा, तब तुम 4 लोग थे। फिर भी तुमने अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं की? सेठ को राजा से इस तरह के तीखे सवालों की उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहा था कि राजा उसकी मदद करेगा, लेकिन राजा तो पुराने घड़े मुर्दे भी उखाड़कर सामने रख रहे थे। अब सेठ को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। सच्चाई यही थी कि वह पूरी तरह फंस चुका था। आखिर वह क्या जवाब देता? यह स्पष्ट था कि वह अपनी सभी पत्नियों को जंगल में ही क्यों ले गया, और फिर वहां ऐसी घटनाएं क्यों हुई? राजा कठोर स्वर में बोले, सेठ, यह व्यापार नहीं है जहां मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत करूं। यह न्याय का मामला है और न्याय में मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करता। अब तुम स्वयं अपना अपराध स्वीकार करोगे या मैं तुम्हारे अपराधों को गिनाऊं? सेठ समझ गया कि अब राजा उसे क्षमा नहीं करेंगे। उसे अपने पापों की सजा मिलेगी और वह फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वह घुटनों के बल गिरकर रोने लगा, महाराज, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। मैं लोभ में आ गया था। मैंने अपनी पहली पत्नी को धोखे से जंगल में ले जाकर बाघ से मरवा दिया। यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया था। फिर दूसरी पत्नी को भी मैंने ही कुएं में फेंक दिया और झूठ बोल दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तीसरी को भी मारने के लिए जंगल ले गया था, लेकिन आंधी तूफान आ गया तो उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। हमने सोचा था कि वह ठंड और पानी सहन नहीं कर पाएगी और खुद ही मर जाएगी। जब तूफान थमा तो हम उसकी लाश ढूंढने निकले थे, लेकिन वह जीवित मिली और वह भी इस ब्राह्मण के साथ सोई हुई। तब हमें उसे बदनाम करने का एक और मौका मिल गया, लेकिन आपने हमारे पिछले पापों को उजागर कर दिया और हमारी सारी योजनाएं विफल कर दी। महाराज, कृपा करें, हमें क्षमा कर दें। स्त्री क्रोध और दुख से चिल्लाई, महाराज, आप न्याय करें। इस दुष्ट और इसके परिवार को फांसी पर चढ़ा दें।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई और मैं इस पापी के घर जाने से बच गई। इससे विवाह करके मेरा जीवन नष्ट हो जाता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ को उसके पूरे परिवार के साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सभी षड्यंत्रकारी हैं, इनके साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिकों ने सेठ और उसके परिवार को पकड़कर ले जाने की तैयारी कर ली। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मेरे लिए क्या आदेश है? राजा मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, अब यह स्त्री तुम्हारी पत्नी है, इसे अपने साथ ले जाओ और 10,000 सोने की मुद्राएं भी ले जाओ जो इसके पिता ने इसके विवाह में दी थीं। यह स्त्री सौभाग्यशाली है कि अनर्थ होने से बच गई और अब उसे एक ब्राह्मण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण तो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था, लेकिन अब जब अचानक यह स्त्री उसके जीवन में आ गई तो उसे इसे स्वीकार करना ही था। वह स्त्री को अपने साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मण के मन में कोई संकोच नहीं था कि यह स्त्री सेठ की बेटी थी। वह विद्वान था और जानता था कि स्त्री की कोई विशेष जाति नहीं होती, वह केवल स्त्री होती है। यदि उसका विवाह राजा से हो तो वह रानी बन जाती है, सेठ से हो तो सेठानी और ब्राह्मण से हो तो ब्राह्मणी। इस प्रकार ब्राह्मण स्त्री को अपने घर ले आया और विधिवत विवाह संपन्न किया। स्त्री अपने भाग्य से अत्यंत प्रसन्न थी कि उसे एक धर्मपरायण और सज्जन ब्राह्मण का साथ मिला। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि वह मृत्यु के मुख से बचकर एक श्रेष्ठ पुरुष के जीवन में आ गई। वह ब्राह्मण के उस उच्च चरित्र से बहुत प्रभावित थी कि कुटिया में अकेले पाकर भी उसने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। अब उसे ब्राह्मण पर पूर्ण विश्वास हो गया कि वह कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। ब्राह्मण ने स्नेहपूर्वक कहा, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो, पुरानी बातें भूल जाओ। यह सब मानो कि एक बुरा सपना था जो अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हें वास्तविक जीवन जीना है जिसमें केवल भलाई और ईश्वर का आशीर्वाद है। अब ब्राह्मण अपनी पुरानी स्वतंत्रता छोड़कर घर पर अधिक समय देने लगा, क्योंकि वह अकेली स्त्री को घर में छोड़कर दूर नहीं जा सकता था। हालांकि उसे विवाह के साथ ही इतना धन मिल गया था कि वह 10-20 वर्ष तक बिना काम किए भी आराम से जीवन बिता सकता था। लेकिन ब्राह्मण जानता था कि यदि वह आलस्य में पड़ गया तो उसकी विद्वता समाप्त हो जाएगी और आगे की पीढ़ी अज्ञानता में डूब जाएगी। ब्राह्मण अब अनमने मन से ही सही आसपास के गांवों में कथा सुनाने जाने लगा। उसकी कोई विशेष मांग नहीं थी, इसलिए उसे सुनने वाले भी अधिक थे। मुफ्त में कथा सुनने के लिए तो हर कोई तैयार रहता था। कुछ समय में ही ब्राह्मण ने अपने आसपास के गांवों में अपनी प्रतिष्ठा बना ली, जिससे कई लोग उसके यजमान बन गए। इस प्रकार ब्राह्मण का जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक दिन कहा, आप पिता बनने वाले हैं, इसलिए कृपया रोज शाम को समय से घर आ जाया करें। यदि आपकी कोई बहन होती तो मैं उससे मदद ले सकती थी। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना होगा, लेकिन मैं पड़ोस की स्त्रियों से सहायता ले लूंगा। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और तुम्हें भी अपनी पड़ोसन से अच्छे संबंध रखने चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी और पड़ोसन अपने सगे भाई बहनों के समान होते हैं। सचमुच ब्राह्मण के पड़ोस में अच्छे और भले लोग रहते थे। वहां की स्त्रियां भी दयालु और मददगार थीं। ब्राह्मण का स्वभाव प्रारंभ से ही सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण था। जब वह पहले कहीं से कुछ लाता तो पड़ोसियों के साथ बांट देता था। उसका मानना था कि मिल बांटकर खाना स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग खोलता है। अब वहीं पड़ोस की स्त्रियां ब्राह्मणी के काम आ रही थीं। ब्राह्मण एक दिन कथा कहने यजमान के घर चला गया। कथा 3 दिन तक चली। कथा समाप्त होने के बाद उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता हुई, इसलिए वह जल्दी से घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा, पड़ोसन ने उलाहना देते हुए कहा, गजब के आदमी हो, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और तुम कथा सुनाने चले गए। अच्छा हुआ कि मैं साग लेने तुम्हारे घर चली गई थी, तभी उसकी हालत देखी। फिर हम सभी ने मिलकर उसकी देखभाल की, दाई को बुलाया और प्रसव कराया। अब तक हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं। अब खुश हो जाओ, तुम्हारे घर बेटा हुआ है। अब कुछ
मिठाई विठाई बांटना तो बनता ही है। ब्राह्मण अपने पुत्र के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उत्सव में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय बीतने लगा और बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने उसका नाम फुलेना रखा। फुलेना स्वभाव से अत्यंत चंचल और नटखट था। गांव के अन्य बच्चे भी खेलते थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक चुलबुला और शरारती केवल फुलेना ही था। समय के साथ वह और बड़ा हुआ। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने उसे समझाया, देखो बेटे, अब फालतू घूमना छोड़ो, घर में रहकर विद्या सीखो। जब भी बाहर जाना हो तो अपनी मां से पूछ कर जाओ। वैसे भी मैं जल्दी ही तुम्हें गुरुकुल भेजने की व्यवस्था करूंगा। ब्राह्मण यह कहकर यजमान के घर चला गया। अब फुलेना स्वतंत्र हो गया था। उसे किसी की बातें माननी कहां थी। वह अपनी इच्छा से अपने मित्रों के साथ गांव से बाहर चला गया और सेठ के बगीचे में जा पहुंचा। संयोग से उस समय वहां एक महात्मा विश्राम कर रहे थे। वे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। फुलेना ने जब उन्हें देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह कैसा आदमी है, बैठा बैठा सो गया। मैंने तो पहले कभी किसी साधु को इस तरह सोते हुए नहीं देखा। फुलेना ने मन ही मन विचार किया, अभी यह बैठे बैठे गिर गया तो इसे चोट लग जाएगी। चलो हम इसे सुला देते हैं। उसने धीरे से महात्मा को लेटा दिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, महात्मा पुनः उठकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। फुलेना ने सोचा, अरे ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है, इसे दोबारा लिटाते हैं। उसने महात्मा को फिर से लिटा दिया, लेकिन वे फिर उठकर बैठ गए। अब फुलेना को गुस्सा आ गया। वह बड़बड़ाने लगा, यह बार बार क्यों उठ बैठ रहा है, बहुत ही अजीब आदमी है। रुको, इसका संतुलन ठीक कर देते हैं। फुलेना ने बगीचे से एक बेल का फल तोड़ा और उसे महात्मा की जटा में बांध दिया ताकि वे दोबारा ना उठ सके। अब महात्मा से रहा नहीं गया। उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोलीं और गुस्से में बोले, अरे मूर्ख बालक, तू हमेशा ऐसी मूर्खता करेगा, तुझे सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी। महात्मा के शब्द सुनते ही सभी बच्चे डर कर अपने अपने घर भाग गए। फुलेना भी जल्दी से अपने घर आ गया, लेकिन उसने अपनी मां को महात्मा की बात नहीं बताई। उसे डर था कि अगर मां को पता चला कि उसने महात्मा की शिखा में बेल का फल बांध दिया है तो वह बहुत डांटेगी। परंतु पड़ोस के बच्चे अपने अपने घर में यह बात बता चुके थे कि फुलेना ने महात्मा की जटा में बेल का फल बांध दिया था और महात्मा ने क्रोधित होकर उसे जीवन भर मूर्ख बने रहने का श्राप दे दिया था। यह सुनकर पड़ोस की स्त्रियां चिंतित हो गईं कि महात्मा का श्राप फुलेना के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ब्राह्मणी की एक घनिष्ठ पड़ोसन तुरंत उसके पास आई और व्याकुल होकर बोली, बहन, आज फुलेना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने एक महात्मा की जटा में बेल का फल बांध दिया। महात्मा ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया कि वह जीवन भर मूर्ख बना रहेगा। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत परेशान हो गई। उसके मन में विचार आने लगा, ब्राह्मण तो घर पर नहीं है और यह शरारत हो गई, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने सुझाया, तुम ब्राह्मण के आने का इंतजार मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर महात्मा बगीचे से चले गए तो फिर वे कहीं मिलेंगे भी नहीं। तुम अभी जाकर महात्मा से क्षमा याचना करो और उनसे विनती करो कि यह बच्चा अज्ञानता में गलती कर बैठा है, कृपा करके इसे श्राप से मुक्त करें। यह बालक अब भी नासमझ है और किसी भी महात्मा को स्त्री, बालक या वृद्ध पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणी तुरंत पड़ोसन को साथ लेकर बगीचे में पहुंची और महात्मा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, महात्मा जी, कृपया मेरे पुत्र को क्षमा करें। वह अज्ञानता में गलती कर बैठा है। वह अबोध है, आपके क्रोध के योग्य नहीं है। कृपा करके उसे श्राप से मुक्त करें। महात्मा गंभीर स्वर में बोले, जब तुम माता होकर अपने पुत्र के लिए क्षमा मांग रही हो तो मैं उसके श्राप में थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं। वह मूर्ख तो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वह चाहे कितनी भी विद्या सीख ले, चाहे सारी चालाकी और रहस्य जान ले, फिर भी एक समय पर मूर्खता कर बैठेगा। लेकिन यह श्राप उसके विवाह के बाद समाप्त हो जाएगा। जब वह अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करेगा और उसकी पत्नी उसे डंडे से पीटेगी, तब उसके सिर में गंभीर चोट लगेगी और उसी दिन वह पूरी तरह ज्ञानी बन जाएगा। ब्राह्मणी ने भारी मन से महात्मा के निर्णय को स्वीकार कर लिया।
क्योंकि अब और कुछ किया नहीं जा सकता था। वह मन ही मन सोचने लगी, काश मैं फुलेना को अच्छे संस्कार दे पाती। ब्राह्मण जाते समय कहकर गए थे कि बेटे का ध्यान रखना ताकि वह बेकार न घूमे, लेकिन मैं घर पर खाली थी, फिर भी मैं उसे सही मार्ग पर नहीं रख पाई। जब ब्राह्मण घर लौटे तो ब्राह्मणी ने रोते हुए उन्हें सारी घटना सुना दी और कहा, मेरी गलती के कारण फुलेना श्रापित हो गया है, अब वह जवानी तक मूर्ख बना रहेगा। ब्राह्मण ने धैर्य से उत्तर दिया, तुम अपने आप को दोष मत दो, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद फुलेना के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। हो सकता है भगवान उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब मैं इसे गुरुकुल में भेज दूंगा, वहां रहकर यह शिक्षा प्राप्त करेगा और जब पढ़ाई पूरी कर लौटेगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भर्ती करा दिया। समय बीतने लगा और फुलेना बड़ा होने लगा। अब वह 18 वर्ष का हो चुका था और उसकी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने वाली थी। महात्मा ने उसे अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, फुलेना, आज तुम्हारी शिक्षा का अंतिम दिन है, कल से तुम अपने घर लौट जाओगे, लेकिन इसके पहले तुम्हें कानपुर गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होगी। वहां जाकर प्रेम पूर्वक और शांत भाव से याचना करना। ध्यान रखना, किसी से विवाद मत करना। वाणी में बहुत शक्ति होती है जो किसी को अपना बना सकती है और किसी को अपने से दूर भी कर सकती है। मधुर वाणी बोलने वाली काली कोयल से सभी प्रेम करते हैं। लोग उसकी मीठी आवाज सुनने को लालायित रहते हैं, जबकि कठोर और कर्कश आवाज वाली बगुला की आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए तुम भी कोयल की तरह मधुर और विनम्र बनो। अब जाओ और आज का कार्य पूर्ण करो। तो वह उसे लेकर गांव से बाहर एक कुएं के पास आ गया। गर्मी थी और उसे प्यास लग रही थी। उसी समय एक युवती कुएं पर पानी भर रही थी। फुलेना कुएं के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, ओ देवी, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लड़की ने उत्तर दिया, जरा ठहरो, मैं अभी घड़े में पानी भर रही हूं, जैसे ही भर जाता है मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। थोड़ी देर बाद जब घड़ा भर गया तो लड़की बोली, पहले मेरा घड़ा उठाकर सिर पर रख दो, मैं इसे घर रखकर आती हूं, फिर तुम्हें पानी पिलाऊंगी। फुलेना थोड़ा झुंझलाया और बोला, अधिक चतुराई मत दिखाओ, पहले पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हारा घड़ा उठा दूंगा। लड़की हंसते हुए बोली, तुम ही चतुर बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं पहले तुम्हें पानी पिला दूं तो तुम कहोगे कि मैं सन्यासी हूं, किसी स्त्री का घड़ा कैसे उठा सकता हूं। इसलिए पहले घड़ा उठाओ, फिर पानी मिलेगा। फुलेना नाराज होकर बोला, पानी पिलाती हो या कान के नीचे थप्पड़ लगवाना चाहती हो? लड़की ने तिरस्कार करते हुए कहा, तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूं जो मुझ पर हाथ उठाओगे? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी। फुलेना चिढ़कर बोला, अच्छा हुआ कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, वरना मैं तुम्हें ओखली में डालकर मूसल से कूट देता। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम कुछ नहीं कर पाते, बल्कि मैं ही तुम्हें बेलन से पीटती, हाथ जोड़कर घर में घुसने को कहती और रोज कान पकड़कर उठक बैठक करवाती। फुलेना ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें रोज बाल पकड़कर पटक पटक कर मारता। लड़की ने हंसते हुए उत्तर दिया, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे अपनी पत्नी बनाकर देख लो, मैं तुम्हें पत्थर से रुई बना दूंगी। फुलेना झल्लाकर बोला, मुझे तुम जैसी बातूनी लड़की को पत्नी नहीं बनाना। लड़की चुनौती देते हुए बोली, सिर्फ बात सुनकर ही डर गए? अगर हिम्मत है तो मेरा हाथ पकड़कर दिखाओ। फुलेना को लगा कि यह लड़की बहुत ढीठ है, इसे एक थप्पड़ मारकर भाग जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को थप्पड़ मारा और भागने की कोशिश की, लड़की ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। लड़की गर्व से बोली, अब तो मैं तुमसे ही विवाह करूंगी, और वह भी आज ही। गांव वाले इस नजारे को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लड़की सन्यासी से भिड़ रही है तो वे सब इकट्ठा हो गए। लड़की ने उन्हें बताया, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब यह मेरे पति बनने से नहीं बच सकता, अब आप लोग मेरा विवाह इससे करा दो। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अगर हाथ पकड़ लिया है तो अब इससे विवाह करना ही पड़ेगा, यह कोई राक्षसी नहीं है जो इससे भाग रहा है।
गांव वालों ने वहीं बलपूर्वक फुलेना का विवाह उस लड़की से करा दिया। अब फुलेना का चेहरा उतरा हुआ था। वह मजबूरी में अपनी पत्नी को साथ लेकर गुरुकुल पहुंचा। महात्मा ने उसे देखते ही कहा, वत्स, मैंने तुम्हें किसी से झगड़ने से मना किया था, लेकिन तुम तो लड़की से ही भिड़ गए। अब यह घंटी बनकर तुम्हारे गले में लटक गई है, इसे ढोते फिरो। शायद भगवान की यही लीला थी। फिर महात्मा ने लड़की को समझाया, अब यह तुम्हारा पति है, इसके साथ प्रेम पूर्वक रहना, इसे कभी मारपीट मत करना। लड़की झुंझलाकर बोली, मुझे क्या कोई सिंह निकल आई है? अगर समझाना ही है तो इन्हें समझाइए कि मुझसे झगड़ा न करें, वरना किसी दिन बेलन इनके सिर पर बजा दूंगी। महात्मा ने दोनों को प्रेम पूर्वक समझाया और अगले दिन उन्हें गृहस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। फुलेना जब अपनी पत्नी को साथ लेकर घर पहुंचा तो उसकी मां आश्चर्य में पड़ गई। वह चिंतित होकर बोली, बेटा, यह क्या कर दिया तुमने? हमारे भी कुछ अरमान थे। हम तुम्हारा विवाह धूमधाम से करना चाहते थे। अगर यही लड़की तुम्हें पसंद थी तो हमें बता देते, हम विधि पूर्वक विवाह कराते। इतनी जल्दी किस बात की थी? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, इन्होंने मुझे चुनौती दी, फिर मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने भी तय कर लिया कि इन्हें ठीक करके ही रहूंगी। मैं इन्हें बांस की छड़ी की तरह सीधा कर दूंगी। मां चुप हो गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही भगवान की इच्छा थी। इस मूर्ख को कोई भली लड़की ही सुधार सकती थी। यही लड़की इसे पीटकर इसके श्राप से मुक्ति दिला सकती है। अब लड़की फुलेना के साथ घर में रहने लगी। वह हमेशा वैसा ही व्यवहार करती जैसा लोग उससे करते। कोई प्रेम से बोलता तो वह प्रेम से उत्तर देती, लेकिन यदि कोई रूखा व्यवहार करता तो उसे भी उसी अंदाज में जवाब देती। एक दिन किसी बात पर फुलेना और उसकी पत्नी में झगड़ा हो गया। फुलेना क्रोधित होकर मारपीट करने लगा। गुस्से में पत्नी ने बेलन उठाकर सीधे उसके सिर पर दे मारा। जैसे ही बेलन उसके सिर पर लगा, फुलेना का दिमाग खुल गया और ठीक उसी समय लड़की का भी क्रोध समाप्त हो गया। लड़की अपने किए पर पछताने लगी और रोते हुए बोली, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पति पर हाथ उठा दिया। अब तो मुझे नरक भी नसीब नहीं होगा। तभी उसकी सास ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी, तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारे ही हाथों से फुलेना का भाग्य बदलना लिखा था। वह श्रापित था और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसे अपनी पत्नी के हाथों मार खाना आवश्यक था। और न सिर्फ फुलेना, बल्कि तुम भी किसी श्राप से ग्रसित थी। अब तुम्हारा भी मन शुद्ध हो गया है। तुम्हें एहसास हो गया कि क्रोध और हिंसा अनुचित है। अब तुम दोनों पूरी तरह मुक्त हो गए हो। लड़की ने फुलेना से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कहा, अब मैं जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। फुलेना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूं। तुमने तो मेरा उद्धार कर दिया। अब तक मैं अज्ञानता में था, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। इसके बाद उसने कहा, मुझे अब चकमकपुर जाना है। मेरे गुरु ने वहां के राजा की रक्षा का वचन लिया था। अब मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां जा रहा हूं। फुलेना चकमकपुर के लिए निकल पड़ा। इस समय चकमकपुर के राजा जसवंत ने अपने मंत्री की मुंहबोली बहन से विवाह कर लिया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह मंत्री की सिर्फ बहन नहीं थी, बल्कि उसकी प्रेमिका थी। दोनों ने मिलकर राजा के सिंहासन को हड़पने की साजिश रची थी। राजा की 2 रानियां पहले से महल में मौजूद थीं, लेकिन राजा अपनी नई रानी पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। अब तो विवाह भी हो गया था और वह अधिकतर समय उसी के साथ बिताता था। मंत्री ने एक चालाकी भरा षड्यंत्र रचा और सोचा, अब हमें राजा को मारने की योजना बनानी होगी। एक नाई की मदद से हम राजा की हत्या कर देंगे। इसके बाद यह पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। जब फुलेना राज दरबार में पहुंचे, तब राजा के लिए नाई दाढ़ी बना रहा था। उसी समय मंत्री ने नाई को राज्य का मंत्री बनाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह केवल एक चाल थी। नाई को तो राजा की हत्या करने के बाद खुद ही फांसी चढ़ा देना था, ताकि जनता को संदेह न हो और मंत्री अपने षड्यंत्र में सफल हो सके। नाई राजा की दाढ़ी बनाते समय अवसर की तलाश कर रहा था कि कब उसे अकेला पाकर वह राजा के गले पर छुरा मारकर भाग सके। लेकिन दरबार में लगातार लोग आ जा रहे थे, जिससे उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। उसी समय फुलेना दरबार में पहुंचे। उन्होंने नाई को देखा और तुरंत समझ गए
कि यह राजा पर आक्रमण करने वाला है। फुलेना ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, राज की बात राजा से कह दूंगा, राज की बात राजा से कह दूंगा। यह सुनते ही नाई डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, नाई को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। सैनिकों ने भागते हुए नाई को पकड़ लिया और दरबार में ले आए। राजा ने नाई से उसकी भागने की वजह पूछी। डर और घबराहट के कारण नाई ने सारा भेद खोल दिया। महाराज, मुझे मंत्री ने आपको मारने के लिए भेजा था। यह मंत्री और नई रानी असल में भाई बहन नहीं, बल्कि प्रेमी प्रेमिका हैं। बाबा जी, फुलेना ने मेरी सच्चाई जान ली और वे राजा को बताने वाले थे, इसलिए मैं भागने लगा। मंत्री ने मुझे मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन अब मुझे मृत्यु ही मिलेगी। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत मंत्री और नई रानी को दरबार में बुलाया और उन पर सवाल किए। मंत्री डर के मारे सब कुछ स्वीकार कर लिया। राजा ने आदेश दिया, मंत्री और रानी को जमीन में जीवित गाड़ दिया जाए, ताकि अन्य लोग भी षड्यंत्र करने से पहले 100 बार सोचें। इसके अलावा राजा ने नाई को आजीवन कारावास में डालने का भी आदेश दिया। फिर राजा ने फुलेना की ओर देखा और कहा, वत्स, आपने मेरी जान बचाई है, आपका यहां आने का उद्देश्य क्या था? फुलेना ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे गुरु की आज्ञा थी कि मैं आकर आपकी रक्षा करूं, इसलिए मैं यहां आ गया। राजा प्रसन्न हुए और बोले, अब जब आप आ ही गए हैं तो मेरे दरबार में राजपुरोहित बनकर रहें। आप अपने माता पिता और पत्नी को भी यहां बुला लें। मैं पालकी भेजकर सभी को यहां बुलवा लेता हूं। आप जैसे विद्वान व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तभी तो मैं 2 रानियों के रहते हुए भी तीसरा विवाह कर बैठा था। सत्य यही है कि पहली पत्नी ही सच्ची जीवन संगिनी होती है, बाकी तो केवल स्वार्थ के लिए साथ होती हैं। राजा के आदेशानुसार फुलेना का पूरा परिवार राज दरबार आ गया। अब फुलेना राजा के राजगुरु बन चुके थे और दरबार में सम्मान पूर्वक रहने लगे। दर्शक बंधु, ये कथा अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब हम महाभारत के उस अनकहे रहस्य को जानने जा रहे हैं, जिसने सदियों से लोगों के मन में एक सवाल पैदा किया है। आखिर द्रौपदी 5 पांडवों के साथ वैवाहिक जीवन कैसे निभाती थीं? क्या ये कोई वरदान था? क्या इसमें कोई विशेष नियम थे, या फिर इसमें छिपा था कोई दिव्य रहस्य? इतिहास की धूल हटाकर, शास्त्रों के पन्ने पलटकर आज हम इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि जो राज अब खुलेगा वो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। आज का विषय यह है कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कैसे संबंध रखती थी, अर्थात उनके साथ उसका किस प्रकार का नाता था। इसी विषय में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आप जानेंगे कि द्रौपदी के इस कार्य में कितनी सच्चाई थी और कितनी असत्य थी। बस आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपको द्रौपदी के चरित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो इसे ध्यान से देखें। अगर आपको सही रूप में जानना है कि द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ कैसा नाता था, वह किस प्रकार से उनके साथ संबंध निभाती थी और किस तरह उनकी सेवा करती थी, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जो भी बातें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ क्या रिश्ता था और उसका चरित्र कैसा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में एक स्त्री का एक से अधिक पतियों से विवाह करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी द्वापर युग में अर्थात महाभारत काल में द्रौपदी ने 5 पतियों को स्वीकार किया था। यह सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या कारण था कि द्रौपदी को यह निर्णय लेना पड़ा। कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं कि द्रौपदी को 5 पतियों के साथ रहना पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसने अपने पत्नीत्व का धर्म कैसे निभाया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों ने उसके साथ क्या किया था? यह जानकर आप चकित रह जाएंगे कि 5 पांडवों के अलावा भी द्रौपदी ने किसी और से प्रेम किया था, और उस व्यक्ति का नाम सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने एक कुत्ते को इतना बड़ा श्राप क्यों दिया
जिसकी वजह से आज भी कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई प्रश्न हैं जो उसके जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। यदि आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े इन गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले उसके पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को पराजित कर उनके आधे राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस पराजय से व्यथित राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वेदी के मध्य से एक पुत्र और एक दिव्य सुंदरी कन्या प्रकट हुई। इस कन्या के नेत्र कमल के समान थे, उसके बाल घुंघराले थे और उसका रंग सांवला था। जब ब्राह्मणों ने इस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा कि यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण के समान स्वरूप वाली है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। मित्रों, द्रौपदी को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वह राजा द्रुपद की पुत्री थी। यही कारण है कि उसे द्रौपदी कहा जाता है। राजा द्रुपद के हृदय में आचार्य द्रोण के प्रति गहरी पीड़ा और द्वेष की भावना थी, और यही भावना उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी के हृदय में भी बाल्यकाल से भर दी थी। द्रौपदी भी अपने पिता के समान ही प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। वह मन ही मन उपाय सोचती रहती कि कैसे अपने पिता के अपमान का प्रतिकार द्रोणाचार्य से लिया जाए, किंतु आचार्य द्रोण हस्तिनापुर के अधीन थे, इसलिए उन्हें नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक सशक्त आधार की आवश्यकता थी। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तब राजा द्रुपद ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना आवश्यक है, इसलिए स्वयंवर से पूर्व ही वे राजा द्रुपद के राज्य में निवास करने लगे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण के मध्य अत्यंत गहरी मित्रता स्थापित हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक समझाया कि वे केवल उसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके धर्म स्थापना के लक्ष्य में पूर्णतः समर्पित हो। उन्हें ऐसी स्त्री चाहिए थी जिसकी कोई राजनैतिक या व्यक्तिगत इच्छाएं न हो, अपितु जो केवल धर्म के कार्य में सहायक हो। द्रौपदी को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि हे द्रौपदी, तुम महान हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तब पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास व्यतीत कर रहे थे। वे अपनी माता कुंती के साथ एक निर्धन ब्राह्मण के घर में रहकर भिक्षा पर जीवनयापन कर रहे थे। उसी दिन जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब भी वे भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। तभी उन्हें स्वयंवर का समाचार मिला। अर्जुन ने अपने भाइयों से इस स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई और पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी श्रेष्ठ धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की जल में पड़ने वाली छाया देखकर उसकी आंख को भेद देगा, वही विजेता होगा और वही द्रौपदी से विवाह करेगा। अर्जुन महान धनुर्धर थे। उन्होंने लक्ष्य साध कर मछली की आंख भेद दी और स्वयंवर की शर्त जीत ली। इस प्रकार द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाल दी और वे उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने आश्रम ले आए। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और विवाह किया तो फिर वह पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी? मित्रों, जब अर्जुन एवं उनके अन्य भाई द्रौपदी को लेकर आश्रम पहुंचे उस समय माता कुंती भोजन बना रही थीं। अर्जुन जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर ही खड़ी अपनी माता कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती उस समय अपने कार्यों में व्यस्त थीं और बिना देखे ही उन्होंने कह दिया, जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती की इस बात में कोई भूल नहीं थी, क्योंकि प्रतिदिन जब पांडव भिक्षा लाकर लाते तो वे उसे अपनी माता के समक्ष रख देते थे और माता कुंती उसे सभी भाइयों में समान रूप से बांट देती थी। इसी आदत के कारण जब उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और माता से कहा, मां, देखो आज हम आपके लिए क्या लाए हैं।
तब भी माता कुंती ने बिना देखे वही बात दोहरा दी। जब माता कुंती को वातावरण में असामान्य शांति का आभास हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और यह देखकर स्तब्ध रह गईं कि अर्जुन के साथ एक कन्या खड़ी थी। माता कुंती को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, अब ऐसा उपाय करो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ न हो और मेरे मुख से निकली बात भी मिथ्या न हो। इसका समाधान खोजने का प्रयास किया गया, किंतु जब कोई उचित मार्ग नहीं मिला तब पांडवों ने माता कुंती की वचन की रक्षा हेतु द्रौपदी से विवाह करने का निश्चय किया। जब यह बात राजा द्रुपद तक पहुंची तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास वहां उपस्थित हुए और उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आश्य कन्या थीं। वे न केवल रूपवती थीं बल्कि गुणों और सदाचार से भी संपन्न थीं, किंतु पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस कारण उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि एक ही वरदान में सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से महादेव से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरा विवाह ऐसे पुरुष से हो जो धर्म का महान ज्ञाता हो, जो सबसे अधिक बलशाली हो, जो किसी विद्या में अद्वितीय हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे सुंदर और आकर्षक हो। इस प्रकार द्रौपदी ने 5 गुणों को एक ही वरदान के रूप में मांग लिया। महादेव समझ गए कि द्रौपदी की मनोकामना क्या है, किंतु उन्होंने पहले ही वचन दिया था कि जो भी वरदान मांगा जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। अतः महादेव ने कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारी प्रार्थना मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें एक नहीं बल्कि 5 पति प्राप्त होंगे और तुम 5 पतियों की अर्धांगिनी बनोगी। यह सुनकर द्रौपदी और भी अधिक चिंतित हो जाती हैं और हृदय से महादेव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करती हैं, हे दीनबंधु, आपकी कृपा से मैं केवल एक ही पति की इच्छा रखती हूं। महादेव कृपालु भाव से कहते हैं, हे देवी, मेरा दिया हुआ वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। इस वचन को सुनकर द्रौपदी व्याकुल हो जाती है और सोचने लगती है, मैंने तो एक ही पति में सभी गुणों की कामना की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ कि अलग अलग गुणों के 5 पति मिल रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान के कारण इस जन्म में द्रौपदी को 5 पांडव पति रूप में प्राप्त हुए। जब यह बात राजा द्रुपद को ज्ञात होती है तो वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी सहज रूप से इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, किंतु वे एक शर्त के साथ विवाह स्वीकार करती हैं। वह कहती हैं, भविष्य में 5 पांडव किसी और से विवाह कर सकते हैं, किंतु महारानी का स्थान केवल मुझे ही प्राप्त होगा। द्रौपदी की इस शर्त को स्वीकार करते हुए पांडव विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ संपन्न हुआ और उन्होंने धर्मपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीमसेन से हुआ और उन्होंने भी अपने दाम्पत्य धर्म का पालन किया। इसी क्रम में द्रौपदी का विवाह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी संपन्न हुआ और प्रत्येक के साथ उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और उन्होंने अपने पत्नी धर्म का निर्वहन किया, तो वे पुनः शेष पांडवों की धर्मपत्नी कैसे बनी। इस रहस्य के संबंध में बताया जाता है कि महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से द्रौपदी को नित्य कौमार्य का वरदान प्राप्त था। इस कारण जब भी वे किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत करने के पश्चात दूसरे पांडव के पास जातीं, तो वे पुनः कुंवारी हो जाती थीं। यही कारण था कि वे प्रत्येक पांडव के साथ समान रूप से विवाह बंधन में बंध सकीं। 5 पांडवों के विवाह के कुछ समय पश्चात एक दिन देवर्षि नारद उनसे मिलने आए और उन्होंने उनके भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से कहा, हे पांडवों, द्रौपदी तुम सभी की धर्मपत्नी है, अतः उचित होगा कि तुम सब आपस में एक नियम बना लो
कि कौन सा भाई कितने समय तक द्रौपदी के साथ रहेगा। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के बीच आज तक द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु हम आपकी वाणी को अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आज ही इस विषय में एक नियम बनाएंगे। नारद मुनि के विदा होने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नियम निर्धारित किया कि प्रत्येक वर्ष द्रौपदी केवल एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करेंगी और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इस नियम के अनुसार जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ एकांत में होती तो अन्य पांडवों के लिए उस कक्ष में प्रवेश करना निषिद्ध था। इसी बीच एक विचित्र घटना घटी जिसके कारण कुत्ते को यह श्राप प्राप्त हुआ कि जब वह सहवास करेगा तो उसे समस्त संसार देखेगा। पांडवों ने यह नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाता तो वह अपने चरण पादुकाएं द्वार पर उतार देता था ताकि अन्य भाई उसे देखकर कक्ष में प्रवेश न करें। एक दिन अर्जुन ने अपनी पादुकाएं द्वार पर रखीं और द्रौपदी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। तभी एक कुत्ता वहां आ गया और खेल खेल में अर्जुन की पादुकाएं उठाकर जंगल की ओर चला गया। उसी समय भीम कक्ष की ओर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि द्वार पर कोई पादुकाएं नहीं रखी थीं, जिससे उन्हें यह आभास हुआ कि कक्ष खाली है और वे अंदर प्रवेश कर गए। भीम को देखते ही द्रौपदी अत्यंत लज्जित और क्रोधित हो गईं। उन्होंने क्रोध में आकर कुत्ते को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने इस स्थिति में देखा है, वैसे ही अब संसार तुम्हें इस अवस्था में देखेगा। इसी कारण कहा जाता है कि कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्ग यात्रा कर रहे थे तब मार्ग में द्रौपदी खाई में गिर पड़ी और उनका देहांत हो गया। यह देखकर भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी ने पांचों पांडवों को समान रूप से पति रूप में स्वीकार किया था, किंतु वह अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, जिसे उन्होंने हमसे छिपा कर रखा। यही उनका एकमात्र दोष था, जिसके कारण वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी। एक अन्य कथा में यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने जीवन में एक और सत्य छुपाया था। जब पांडव अपने वनवास के 12वें वर्ष में थे तो वे एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। वहां द्रौपदी ने एक जामुन के वृक्ष पर लटकता हुआ फल देखा और उसे तोड़ लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, हे द्रौपदी, यह फल एक ऋषि के 12 वर्षों के उपवास की समाप्ति के लिए था। अब यदि तुम अपने जीवन का वह सत्य कहो जिसे तुमने सबसे छुपा कर रखा है तो यह फल पुनः वृक्ष पर लग जाएगा। इसके बाद पांचों पांडवों ने एक एक करके अपने जीवन का सत्य बताया, लेकिन जामुन का फल वापस वृक्ष पर नहीं लगा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम अब भी कुछ छुपा रही हो। द्रौपदी ने कहा, मेरे पांचों पति मेरी 5 इंद्रियों के समान हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे कारण उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े, फिर भी फल वृक्ष पर नहीं लगा। तो श्री कृष्ण ने पुनः पूछा, अब भी कुछ छुपा है द्रौपदी? तब द्रौपदी ने कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब पांचों पांडवों के अलावा भी एक और पुरुष था जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करती थी, और वह कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण थे। केवल एक सूत पुत्र होने के कारण मैंने उनसे विवाह नहीं किया। यह सुनकर पांचों पांडव अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए और श्री कृष्ण के वचन के अनुसार जामुन का फल पुनः वृक्ष पर लग गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य को छुपाने से मनुष्य को अंततः कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह भी कि भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। द्रौपदी का जीवन हमें त्याग, प्रेम और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप सभी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि द्रौपदी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, यही थी द्रौपदी के जीवन की एक महत्वपूर्ण कथा जो हमें सत्य, प्रेम और निष्ठा की गहरी सीख देती है। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता,
वह एक न एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो भाईराम टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग और आशीर्वाद से हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों पर नई नई जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।